नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी लेकिन अक्सर गलत समझे जाने वाले टॉपिक पर बात करने वाले हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज यानी सीखने से जुड़ी अक्षमताएं। तो आइए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये लर्निंग डिसेबिलिटी आखिर होती क्या है। फिर हम इसके अलग-अलग प्रकारों को देखेंगे और आखिर में इस सब जानकारी का असल मतलब क्या है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी नींव से शुरू करते हैं, एकदम बेसिक से। एक सवाल जो शायद कई बार दिमाग में आता होगा कि आखिर कोई बहुत होशियार इंसान एकेडमिक कामों में मतलब पढ़ाई लिखाई में क्यों स्ट्रगल कर सकता है। ये वो सवाल है जो लर्निंग डिसेबिलिटीज के बिल्कुल सेंटर में है और इसी पहेली को आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि लर्निंग डिसेबिलिटी का इंटेलिजेंस से मतलब होशियारी से कोई लेना देना नहीं है। ये बस कुछ खास कामों जैसे पढ़ना या लिखना को करने में आने वाली एक चुनौती है। और यहीं पर एक बहुत ही कह सकते हैं उम्मीद जगाने वाली बात सामने आती है। इन्हें एक वेरिएबल स्टेट माना जाता है। इसका मतलब सीधा सा है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। सही ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से इन हालातों में अक्सर सुधार लाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब कुछ सबसे आम लर्निंग डिसऑर्डर्स में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। शुरुआत करते हैं उनसे जो पढ़ने और लिखने से जुड़े हैं। तो सबसे पहले आता है डिसलेक्सिया। ये पढ़ने से जुड़ी एक चुनौती है। इसमें अक्सर लोग शब्दों को उल्टा देख लेते हैं। जैसे सबसे आम उदाहरण है, अंग्रेजी का शब्द 100 लिखा है पर उन्हें वो वॉज दिखाई देता है या पढ़ा जाता है। इसके बाद आता है डिसग्राफिया और इसे याद रखने की एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है। डिसग्राफिया में ग्राफ शब्द आता है ना, और ग्राफ पेपर पर हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो बस ये लिखने से जुड़ा हुआ डिसऑर्डर है जिसमें लिखावट अक्सर साफ नहीं होती। अब इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, वो समझना बहुत जरूरी है। डिसलेक्सिया में क्या होता है, कोई इंसान 100 शब्द को देखता है और उसे वॉज पढ़ता है। ये देखने और उसे प्रोसेस करने की समस्या है। वहीं डिसग्राफिया में इंसान सोचता 100 है पर लिख वॉज देता है, यानी ये सोच को एक्शन में बदलने की समस्या है। चलिए अब शब्दों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये चुनौतियां नंबर्स और शेप्स यानी आकृतियों के साथ कैसी दिखती हैं। तो जब गणित यानी मैथ्स से जुड़ी कोई लर्निंग डिफिकल्टी होती है तो उसे कहते हैं डिस्कैल्कुलिया। इसमें हिसाब किताब करने में मुश्किल होती है। और इसको याद रखने की ट्रिक तो और भी मजेदार है। डिस्कैल्कुलिया सुनने में कैलकुलेटर जैसा लग रहा है ना, बस हो गया याद। अब बात करते हैं डिस्मोफिया की। ये दुनिया को देखने और चीजों को पहचानने के तरीके से जुड़ा है। इसमें एक जैसी दिखने वाली शेप्स या चीजों में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। और इसके लिए भी एक बहुत ही गजब की मेमोरी ट्रिक है। डिसमॉर्फिया में मोर शब्द छिपा है ना? तो बस इसी से याद रखिए कि इसमें किसी को मोर और मुर्गे जैसी मिलती जुलती चीजों में फर्क करने में कंफ्यूजन हो सकता है। अब ये जो चुनौतियां हैं, ये सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है। ये इस बात पर भी असर डाल सकती हैं कि कोई इंसान कैसे बातचीत करता है और कैसे अपने आसपास की दुनिया के साथ इंटरैक्ट करता है। अगला है डिस्फेजिया। ये बोलने और भाषा से जुड़ा है। इसे याद रखने की ट्रिक भी बड़ी दिलचस्प है। डिस्फेजिया में जो फेज साउंड है वो हिंदी के शब्द फंस जाने जैसा है। मतलब जब कोई इंसान बोलते बोलते अपने ही विचारों में फंस जाए। अब है डिस्प्रेक्सिया। ये मोटर स्किल्स से जुड़ा है, यानी शरीर के मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन से। और ट्रिक, डिस्प्रेक्सिया में प्रेक्स की आवाज पैर से मिलती जुलती है। तो इससे याद रखिए कि ये हाथ पैर के सही इस्तेमाल और मूवमेंट से जुड़ा है। चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और ये देखते हैं कि ये सारी कंडीशंस एक दूसरे पर कैसे असर डालती हैं और इन्हें कैसे और बेहतर समझा जा सकता है। तो एक और टर्म है डिस्थीमिया। ये सीधे सीधे तनाव या स्ट्रेस से जुड़ा है। देखिए, जब कोई इंसान इतनी सारी लर्निंग चुनौतियों से रोज जूझता है तो तनाव होना बहुत स्वाभाविक है। और इसकी मेमोरी ट्रिक, डिस्थीमिया में थीम शब्द है। तो इन सभी डिसऑर्डर्स से जूझने की जो मेन थीम है वो अक्सर तनाव ही बन जाती है।
अब यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी फ़र्क समझना है। जिन डिसऑर्डर्स के नाम के आगे डिस लगता है, जैसे डिसलेक्सिया, उनमें अक्सर प्रैक्टिस और ट्रेनिंग से सुधार लाया जा सकता है। लेकिन जिन नामों के आगे अ लगता है, जैसे अफेजिया, उन्हें परमानेंट माना जाता है, जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। ये एक छोटा सा फ़र्क है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। तो चलिए फटाफट एक नज़र डालते हैं जो हमने अब तक सीखा। डिसलेक्सिया यानी पढ़ने में दिक्कत, डिसग्राफिया यानी लिखने में, डिसकैल्कुला यानी गणित में। ये टेबल एक तरह से हमारी चीट शीट है जो सारे डिसऑर्डर्स और उनकी मज़ेदार मेमोरी ट्रिक्स को एक जगह ले आती है। तो इन सभी टेक्निकल शब्दों को जानने के बाद सबसे अहम बात क्या है जो हमें अपने साथ लेकर जानी है? इस पूरी बातचीत का जो सार है वो यही है। किसी डिसऑर्डर का नाम जानना, इसका मतलब किसी पर ठप्पा लगाना नहीं है। इसका मतलब है समझ और हमदर्दी का दरवाज़ा खोलना, ताकि सही तरह की मदद दी जा सके। और आखिर में एक सवाल जो हमें एक नई सोच की ओर ले जाता है। अगर कोई अक्षमता दुनिया को देखने और समझने का सिर्फ एक अलग तरीका है, तो क्या हम किसी छिपी हुई क्षमता को नज़रअंदाज कर रहे हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा।